तुला राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 5 जुलाई शनिवार। दोस्तों यह समय परिश्रम और दृढ़ संकल्प का समय है। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है, लेकिन पुरस्कार कड़ी मेहनत को उचित ठहराएगा। दोस्तों आपको चुनौतियों में निपटने में मदद मिलेगी। दीर्घकालिक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और ध्यान भटकाने वाली बातों से बचें। अपने साथी का सहयोग आपको खुश रखेगा और सार्थक बातचीत आप रिश्तों को और मजबूत करेगी। लगातार प्रयास और समर्पण से वित्तीय लाभ मिल सकता है। शॉर्टकट या उच्च जोखिम वाले निवेश से बचें, क्योंकि वे वांछित परिणाम नहीं दे सकते। इसके बजाय एक स्थिर वित्तीय आधार बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। बजट बनाने से खर्चों को प्रबंधित करने में मदद मिलेगी, खासकर अगर अप्रत्याशित लागतें आती हैं। दोस्तों सेहत का ख्याल इस समय आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका शरीर चुस्त है तो सभी काम आपके दुरुस्त होते चले जाएंगे। धन दाने में वृद्धि होगी, विविध मामले पक्ष में रहेंगे, आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे। आर्थिक क्षेत्र में इच्छित परिणाम बनेंगे, सात्विकता रखेंगे, हर्ष आनंद से समय बिताएंगे। प्रदर्शन के अवसर बने रहेंगे, तेजी दिखाएंगे, कुल कुटुंब से सहज बने रहें। तुला राशि के दोस्तों आज के दिन आपके परिवार में कुछ गेट टुगेदर होने का मौका हो सकता है। घर में कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। परिजनों से मुलाकात खुशी प्रदान करेगी। साथ ही आज का समय बहुत सावधानी से व्यतीत करने का भी है। कुछ लोग आपकी उदारता का गलत फायदा उठा सकते हैं। बेहतर होगा कि अपनी गतिविधियां सीक्रेट ही रखें तो अच्छा। रिश्तेदारों के साथ धन संबंधी लेन देन करते समय थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। विरोधियों की गतिविधियों से सावधान रहना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। आज के दिन जीवन साथी का मार्गदर्शन एवं सहयोग आपको आत्मविश्वास देगा। आपकी सेहत की बात करें तो मौसम के बदलाव को देखते हुए आपको अपनी ज़्यादा केयर करनी चाहिए। इस समय अपने आप को आशा और निराशा के भाव से मुक्त रखें। आज आप ऐसी याद बनाने पर ध्यान दें जो जीवन भर रह सके। कोई भी कानूनी मामला जो आपका बहुत पुराना चल रहा था आपके पक्ष में आता दिखाई दे रहा है। आपका पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। आपको थोड़ा धार्मिक संगति का सहारा लेना चाहिए। आपकी वाणी के प्रभाव से कुछ बिगड़े काम बनेंगे। अगर आप का धन कहीं फंसा हुआ था तो वो उसका कुछ अंश आपको मिल सकता है। आपके प्रयास करने से लगातार प्रयास करने होंगे। इस समय आपको कारोबारी मामलों में अपनी मेहनत से परिस्थितियों को काफी हद तक अनुकूल बनाने में कामयाब होंगे। आज आप ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेंगे। आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ बड़े फैसले लेने की सोच बना सकते हैं।
आप बस तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए खुद पर भरोसा करें और ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत करते हुए जाएं। आपकी सफलता के रास्ते आपके सामने आते जाएंगे। दोस्तों, हमें फीलिंग अपनी बेहतर रखनी चाहिए, फीलिंग बेहतर बनाकर रखनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। थॉट की जिम्मेदारी खुद लेनी है, हमारा विश्वास कैसा है इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी है। एक्शन, हम सभी चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आप ब्लेम गेम ख़त्म कीजिए। कभी किसी को ब्लेम, कभी ग्रहों को ब्लेम। अब ब्लेम गेम खेलना बंद कीजिए। अगर आप हमेशा ही ब्लेम गेम खेलते रहे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। इसी ब्लेम गेम को ख़त्म कीजिए। अपने ख़त्म होने से पहले ब्लेम गेम को ख़त्म कीजिए। इसलिए अपनी फीलिंग को, थॉट को, एक्शन की, बिलीव की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। क्योंकि अगर व्यक्ति कॉन्फिडेंस है या डरा हुआ, डर के मारे मरा जा रहा है, एक ही अंतर है और वो है प्रैक्टिस। तैयारी उसकी सही नहीं, आत्मविश्वास की कमी। इसलिए ध्यान करके अपने स्किल्स को डेवलप करिए, पूरा दम लगा दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, आप हर किसी के लिए सोचने लगते हैं कि वह मुझसे बात क्यों नहीं करता, वह मुझसे दूर क्यों जा रहा है। जब खुद को दूसरों से कम आंकलन करने लगते हैं, नतीजा यह होता है कि उसी समय आप गलत लोगों से जुड़ जाते हैं और सही लोगों से दूरी बना लेते हैं। और जब आपकी सही लोगों से दूरियां बढ़ जाती हैं तो गलत लोग इस चीज का भरपूर फायदा उठाते हैं। आपकी सोचने, समझने का मौका भी नहीं देते। फिर आप उन गलत लोगों की हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। आपको इस समय रोकेगा कौन? क्योंकि सही लोगों से तो आपकी दूरियां बन ही जाती हैं, वह तो आपसे दूर हो ही चुके होते हैं। अब आप गलत लोगों के मालूम है कि अब हमारे चक्रों से इन्हें कौन बचाने आएगा, क्योंकि अच्छे लोग, इनके खास लोग, सही लोग तो इनसे दूर हो चुके हैं। अब उनके जाल में फंस जाते हैं आप, और दोष किस्मत, भाग्य और अपने ग्रहों को और पारिवारिक दोस्तों, रिश्तेदारों के सर पर मरते हैं। अब पैसा भी जाता है, मान सम्मान भी जाता है, अपने खास रिश्ते संबंध भी जाते हैं, मन की शांति भी जाती रहती है। फिर आता है अब कहाँ जाए। फिर आप अपने ग्रहों, नक्षत्रों को ठीक करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। वहां भी तरह तरह के जाल बिछे हुए हैं, आप फिर किसी जाल में फंस जाते हैं। अब आपको रास्ता नजर नहीं आता, वो लगता है कि कहाँ जाएं, जाएं तो जाएं कहाँ। यह कि हकीकत है, क्योंकि मैं रोज ही ऐसे कई केसों को अपने सामने आते देखता हूं। यह हकीकत है, उस समाज में चल रहा है, उसकी सच्चाई है। तो दोस्तों, इस समय आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उदास होने की जरूरत नहीं।
परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन चीज़ों को आप बड़ी आसानी से बदल सकते हैं अपनी सोच को बदलने से। जैसे ही आपकी सोच बदलेगी, वैसे ही चीज़ें सब कुछ बदलती चली जाएंगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, और ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है और आपके लिए अच्छा ही करेगा। ईश्वर कभी नहीं चाहता कि वे वजह से किसी को दुख दें। ईश्वर सबको एक समान देता है। ये नहीं है कि दुखी आदमी को बारिश ना दे और सुखी आदमी को बारिश दें, दुखी आदमी के वहाँ हवा ना चलाएं और सुखी आदमी के हवा चलाएं ठंडी ठंडी ना। ऐसा नहीं होता। भगवान सबको एक जैसा देता है, सबको एक ही नज़र से देखता है। ये हमें हमारे जीवन में, हमारे जीने के ढंग में ही कुछ कमियां होती हैं जो हमें नुकसान देती हुई नजर आती हैं। दोस्तों, वो बातें जो इंसान पी जाता है, वही बातें अच्छे भले इंसान को खा जाती है। लोग लोग उस वक्त आपकी कदर नहीं करते जब आप अकेले होते हैं, वह उस वक्त आपकी कदर करते हैं जब वो अकेले होते हैं। तो तुला राशि वालों के साथ ये चीज़ें होती आई हैं, लेकिन अब थोड़ा राहत मिलने के आसार हैं हर तरफ से तुला राशि वालों को। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक राजा का सेनापति बहुत ही आध्यात्मिक था, भगवान को मानता था। वो सबको कहता था कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। जो भगवान करता है वो ही फाइनल है, जो भगवान ने करना है वो भी फाइनल है। इसलिए अपने आप को भगवान की रजा में राजी कर लो, सबको समझाता था। हमेशा भगवान की स्तुति करता रहता था। वो बोलता था कि सब कुछ भगवान की कृपा से ही हो रहा है, जो हो रहा है बढ़िया ही हो रहा है, क्योंकि भगवान कभी किसी का बुरा करते ही नहीं, कर सकते ही नहीं। वो ऐसा था कि उसके साथ कुछ भी हो जाए वह यही कहता कि ईश्वर तेरी मेहरबानी, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। बस यही उसकी रटी रटाई बातें थी। एक बार राजा ने उससे कहा कि तुम हर बात पर बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया करते रहते हो, रटते रहते हो। क्या हो रहा तुम्हारे साथ बढ़िया? मैं तो वैसे ही देख रहा हूँ तुम्हें कई सालों से, वो इसी मकान में रह रहे हो, उसी तरह के तुम्हारे कपड़े हैं, उसी तरह के तुम्हारे हाव भाव हैं। मेहनत देखा नहीं कुछ बढ़िया हुए। तो जब भी देखो तुम बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, ये रोना गाना करते रहते हो। तुम मेरे दोस्त हो, राजा ने उससे कहा, तुम मेरे दोस्त हो, कुछ तो ऐसा होता ही होगा ईश्वर द्वारा जो बढ़िया नहीं होता होगा। वो बोला, जो होता है ईश्वर की कृपा से बढ़िया ही होता है। ऐसा थोड़ा ही होता है, राजा बोला। लेकिन राजा उससे बहस में नहीं जीत पाया। एक दिन राजा अपनी तलवार साफ कर रहा था। यह भी राजा के पास ही बैठा हुआ था। गपशप चल रही थी और राजा अपनी तलवार को चमका रहा था। एकदम से अचानक राजा का ध्यान हटा, तलवार से
कट गया अंगूठा, खून की धार बह गई, अंगूठा जमीन पर पड़ा है, खून निकल रहा है। राजा दर्द से परेशान है। सैनिक भागते हुए आए। मंत्री बोला, ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। राजा दर्द से तड़फ रहा था, करहा रहा था और ये कहता जा रहा था, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। राजा ने गुस्सा आया कि पागल हो गया, जेल में डालो, मैं दर्द से तड़फ रहा हूँ, वो ये कह रहा है कि बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। सैनिक ने जेल में बंद कर दिया, वहां भी कहना बंद नहीं किया कि बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। और उसको जेल में बंद कर दिया और सैनिक कहने लगे, पागल है, इसको राजा ने ऐसे मुंह लगा रखा है। अब उनको मौका मिल गया चार बातें करने का। होता ऐसे ही है, अगर बहुत बड़ी हस्ती के साथ आप रहो ना, तो विश्वास करना ही पड़ता है। अब जेल में भी वो बोल रहा है बढ़िया ही हो गया। सैनिक कहते हैं कि समझ से बाहर है, ये पागल। कुछ महीने गुजरे होंगे, राजा शिकार करने गया तो वहां भटक गया। भटक गया तो वहाँ आदिवासी जंगल में थे, उनके हत्थे चढ़ गया। आदिवासियों की कोई परंपरा रहती होगी बलि देने की, जो वहाँ पर जंगल में पकड़ा जाता है उसकी बलि देते होंगे, फिर बाद में खाते होंगे। क्योंकि आदिवासियों का कोई पता नहीं, जो जंगल में रहते हैं, न उनकी भाषा कोई समझ सकता, न उनको जान सकता कोई। अब ये राजा को पकड़ लिया, इसको डर कि अब ये क्या करेंगे, मारा पीटा तो उन्होंने उनको बंद कर दिया। और अगले दिन सुबह वहाँ अपने कोई उनकी देवी थी, देवी के आगे इसकी बलि के लिए राजा को लेकर आ गए। तो वहाँ का एक रूल था उनका कि राजा पहले चेक करता था जिसकी बलि ले रहे हैं कि वो पूरा हैवी नहीं है, उसके कोई अंग तो नहीं कटा हुआ। तो जब वो आया चेक करने तो देखा राजा का अंगूठा कटा हुआ, तो उसने उसको माफ कर दिया और छोड़ दिया। राजा अपना घोड़ा उठा के महल में जब पहुंचा, पहुंचते ही उसने सबसे पहले उसको बाहर निकाला, अपने दोस्त को, मित्र को, जिसको बंद किया हुआ था, और सारी घटना की जानकारी दी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ आज हुआ। वो बता दिया, मैं भाग के आ गया वहाँ से। आते ही पहले सबसे पहले तुमसे मिल रहा हूँ, अब तुम बताओ, मेरे लिए तो बढ़िया हो गया, ये तुमने जो कहा था, मेरी जान तो बख्शी गई, तुम्हारे लिए बढ़िया क्या हुआ, तुम अपने लिए बढ़िया बताओ। 1 महीना से तुम जेल में सड़ रहे थे, क्या बढ़िया हो गया, अपना बताओ आप। तो राजा का दोस्त बोला कि महाराज, आप और मैं जब भी जाते थे इकट्ठे जाते थे शिकार पर, अगर आज मैं भी आपके साथ होता तो मैं अब की डेट में मारा गया होता, मेरा वजूद नहीं रहता, क्योंकि आप तो अंगूठा कटा था, मेरे सारे अंग पूरे हैं। तो आप की बलि नहीं चढ़ती तो मेरी बलि चढ़ती। आप तो बच गए अंगूठे के कारण, लेकिन मैं नहीं बच पाता,
और आज मैं आपके सामने ऐसे बात ना कर रहा होता। इसलिए जो उस समय मुझे आपने जेल में डाला, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। मुझे कोई अफसोस नहीं है। अब तो और अफसोस नहीं होगा, अब तो और विश्वास बढ़ जाएगा भगवान के ऊपर, क्योंकि ये हादसा तो बहुत बड़ा हादसा है जो आपके साथ हुआ। कैसे मौत के मुंह से आप वापस आ गए। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी कहानियाँ आपको आपकी राशि में सुनाता रहता हूँ। ठीक है, अपनी कहानियाँ नहीं आपकी ख़त्म होती तो ये कहानी कहाँ से सुनोगे। लेकिन फिर भी कई लोग पसंद करते हैं, अगर एक दो दिन कहानी ना दो तो फिर वो बोलते हैं कि कहानी क्यों नहीं दी। दोस्तों, यदि आपने मनुष्य होने का लाभ नहीं उठाया तो आप मनुष्य होने का हक खो देते हो। आखिर मनुष्य होने का हक आपको मिला है किसी कारण से। हम इतना कीमती जीवन ऐसे ही गंवा रहे हैं, फिर हम कहते हैं कि हमें गंवार कह दिया। गंवार का मतलब ही यह होता है जो जीवन को ऐसे ही गंवाए। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई स्त्री के पीछे भाग रहा है, कोई पद के पीछे भाग रहा है, लेकिन यही तो तुम जन्मों जन्मों से, कई जन्मों से यही करते आ रहे हो। वह भी यही सब करते रहे आपके पूर्वज। अब बंदर को देख लो, उनका एक कैप्टन होता है, बाकी सब उससे डरते हैं। वो कैप्टन पूरी टीम बनाकर रखता है। वो कप्तान, विकेट कीपर सब होते हैं। कुछ बाउंसर भी पाल रखे होते हैं सुरक्षा के लिए। दोस्तों, बिन सिमरन जो है वो सांप जैसे ही होता है। सिमरन करने वाला कभी भी जहर उगलने से बचेगा। अब देखो, सांप को काटो तो काटता है, पर इंसान को जहां बिना काटे ही काटेगा। आज कई माताएं दुखी हैं अपने बच्चों से, क्योंकि वो कुछ नहीं करते, बस इंतजार करते रहते हैं अच्छे समय का, इंतजार करते रहते हैं अच्छे ग्रहों का। उनसे बातचीत करो, यही पता चलता है कि मेरी ये शनि की 60 खत्म हो जाए तो मैं तब शुरू करूँगा। शनि की ढैया खत्म हो जाए तो तब शुरू करूँगा। राहु की महादशा खत्म हो जाए तो तब शुरू करूँगा। तो उनके माता पिता परेशान रहते हैं। वो फिर हमसे बात करते हैं कि इसकी पत्री देखो, पत्री में क्या है, कुछ कर नहीं रहा। दोस्तों, खाली पत्रियों से कुछ नहीं होगा, कर्म आपको करना ही होगा। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको कर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा। नहीं कर्म करेंगे तो फिर गवारों की तरह घर बैठे अपने समय को गवाते रहना और लोग के ताने सुनते रहना। दोस्तों, समय अच्छा है, हमारा कभी कोई भी दिन बुरा हो ही नहीं सकता। आज का दिन अच्छा है तुला राशि वालों के लिए। आज शनिवार भी है, अगर थोड़ा बहुत दान कर सकते हो तो कर दें। एक दिन और गुजर जाएगा कोई भी अनहोनी घटना के बगैर। आप जानते हैं कि आप कैसा समय गुजार रहे हैं।
आज आप मस्त रहें, कोई ना कोई किताब जरूर पढ़ें। आंखों में सपने हो चाहे हजार, पर दिशा ना हो तो कैसे होगा सरकार। आप अपना हारना नहीं चाहते तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आपको आज आग से आग बुझाने से बचना होगा। दोस्तों, आग को आग से नहीं बुझा सकते, उसके लिए पानी चाहिए, चाहे जितना भी गंदा पानी हो। अपने आप को मेहनत की तरफ मोड़ते हुए जीवन को जीने का प्रयास करें। स्वास्थ्य का ध्यान दें, खान पान पर ध्यान दें। मौसम बदल रहा है, सावन का महीना आने वाला है और इसमें आप थोड़ा सा परहेज रखेंगे, सात्विक रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सावन के महीने में। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर, दिल्ली, उत्तम नगर से दिखाई जाती है। न्यू दिल्ली 59 है इसका कोड, और गूगल पे आपको इसकी लोकेशन मिल जाएगी पूरी इस मंदिर की, अगर कोई भाई बहन इस मंदिर में आना चाहते हो उपासना करने के लिए, अरदास करने के लिए, अरदास लगाने के लिए, दर्शन करने के लिए। उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन से मात्र 6 किलोमीटर का रास्ता है और द्वारका से 10 किलोमीटर का रास्ता है। विकासपुरी से 5 किलोमीटर का रास्ता है। तो आप किसी तरफ से भी आ सकते हैं, मंदिर में हर तरफ से रास्ता आता। तो जिन लोगों ने अपनी जन्म पत्रिका भेजी हुई है उनको अभी तक जवाब नहीं मिला, तो एक छोटा सा कष्ट कर देना कि आप फिर से उसी नंबर पर राधे राधे लिख देंगे, ताकि वो आपका नाम ऊपर आ जाएगा। और जिन्होंने अरदास लगानी है वो भी अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान वो हमें व्हाट्सअप कर दें। उनकी सुबह शाम आरती से पहले अरदास लगेगी सुख शांति के लिए। मेरा नंबर है दोस्तों 9315336907। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और तंदुरुस्त रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।